कि क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों को बताया गया कि एबीसी किसी वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है। देखो एबीसी जो त्रिभुज दे रखा है वो किसके अंदर दिया गया है, एक वृत्त के अंदर आप लोगों को एक एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है। और एबीसी त्रिभुज भी कैसा दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हो या नहीं आप लोग? समबाहु त्रिभुज का मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी रहेगी, बराबर बराबर रहेगी, यही मतलब होता है समबाहु त्रिभुज का। तो एक त्रिभुज दे रखा है आप लोगों को एबीसी, जो एक वृत्त के अंदर दे रखा है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु। समबाहु का मतलब हो गया तीनों भुजाएं जिसकी क्या है, बराबर बराबर है। ये समझ में आ गया सबके। उसके बाद में आप लोगों से बोला गया है इसमें, तथा पी लघुचाप बीसी पर स्थित कोई बिंदु। ये देखो बीसी ये लघुचाप है या नहीं, ये जो अर्धवृत्त से छोटा होता है ये लघुचाप होता है या नहीं, ये यहाँ पे देखो ये लघुचाप है या नहीं बीसी। बी से सी तक की दूरी को लघुचाप बोला है। लघुचाप बोलने का मतलब अर्धवृत्त से कम। ये लघुचाप के ऊपर आप लोगों को कोई बिंदु दे रखा है पी, लघुचाप के ऊपर कोई बिंदु दे रखा है पी, और बोला है कि बीसी के संपाती नहीं है। बीसी के संपाती नहीं होने का मतलब ये बीसी रेखाखंड के ऊपर नहीं है। संपाती का मतलब यही तो होता है एक लाइन के ऊपर ही कोई बिंदु रहे तो उसको बोलते हैं संपाती। तो यहाँ पे ये संपाती नहीं है और बीसी लघुचाप के ऊपर है, मतलब बीसी लघुचाप के ऊपर बिंदु पी बना दिया। तो उसके बाद में आप लोगों से बोला गया है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि पी ए कोण बीपीसी का समद्विभाजक है। तो कोण बीपीसी कौन सा है पहले तो ये बताओ। देखो बी से इस पी को मिलाओगे और इस सी को मिलाओगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो यहां बीपीसी कोण बनेगा या नहीं। ये पी से अगर ए को अगर मिला दिया जाए, ये पी से अगर ए को मिला दिया जाए तो ये इसका समद्विभाजन कर रहा है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, यहां पे कोण के नाम दे दे, यहां कोण का नाम दे देते हैं एक और इसका दे देते हैं दो। देखो क्वेश्चन को दोबारा समझो एक बार। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जो किसी वृत्त के अंदर है। तो वृत्त के अंदर दिया हुआ होने का मतलब वृत्त के अंदर हमने एबीसी एक त्रिभुज बना दिया समबाहु। और समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तीनों कोण भी बराबर होते हैं या नहीं, लेकिन उसका यूज नहीं है। यहां देखो उसके बाद बोला कि बीसी के संपाती नहीं है बिंदु पी, लेकिन बीसी चाप के ऊपर है, तो बीसी चाप के ऊपर बिंदु पी बना दिया या नहीं। और बोला है कि ये बीपीसी कोण है, इसका समद्विभाजन क्या कर रही है, ये पीए जो रेखाखंड है ये इसका समद्विभाजन कर रहा है। देखना कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां आप लोग देखो ये सिद्ध करना है, दिया है, आप सब लोग लिख लोगे या नहीं। दिया हुआ है के अंदर क्या लिखना है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज दिया है। दिया है के अंदर क्या लिखोगे कि जो एबीसी आप लोगों को त्रिभुज दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, समबाहु दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर है किसके, ये AB और AC बराबर है या नहीं। ये BC भी बराबर ही है, लेकिन हमारे यूजफुल जो है वो इतना ही है कि AB बराबर है किसके, AC के बराबर है। ये इतना लिख दोगे दिया हुआ में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध क्या करना है कि कोण एक बराबर है किसके, कोण दो के, क्योंकि बीपीसी कोण ये वाला है या नहीं। ये लाइन इसके दो बराबर टुकड़े करेगी, मतलब एक और दो कोण आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए या नहीं। एक और दो को बराबर सिद्ध करना है। रचना बताओ कौन सी लाइन है अपने अपने मन से खींची है। ये बी बिंदु को पी से मिलाया और सी बिंदु को भी हमने पी से मिलाया है, लिख दोगे ये। उसके बाद में देखो आप लोग बस दो ही लाइन लिखनी है आप लोगों को, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोगों को पता ही है कि AB बराबर है किसके, ये AC के बराबर है। और आप लोगों को पता ही है कि समान जीवाएं परिधि पर समान कोण अंतरित करती है। पढ़ा है या नहीं आप लोगों ने, ये यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है कि जो समान जीवाएं है, समान जीवाएं परिधि पर समान कोण अंतरित करती है। ये अंतरित करती है या नहीं। तो ये समान कोण अंतरित करेगी तो देखो AC जीवा है वो कोण कौन सा बनाएगी, 1 नंबर, और जो AB जीवा है वो कौन सा कोण बनाएगी, 2 नंबर। तो देखो AB जीवा कौन सा कोण बना रही है, कोण नंबर 2 बराबर का चिन्ह, और AC जीवा कौन सा कोण बना रही है, कोण नंबर 1। यही तो आप लोगों को सिद्ध करना था, ये हो गया है। समझ में आ गया।
बस करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन के अनुसार चित्र को बना देना है। उसके बाद में देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो इस वृत्त की दोनों जीवाएं बराबर है, तो इन जीवाओं द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण भी आपस में बराबर होंगे। केवल एक हिंदी की लाइन लिखनी है और दोनों कोणों को बराबर लिख देना है। केवल इतना सा आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 26 को। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों को चित्र दे रखा है या नहीं? क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आप लोगों को चित्र दिया हुआ है कि एक वृत्त दे रखा है। ये आप लोगों को एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर आप लोगों को ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं दे रखी है। ये एक तो आप लोगों को दे रखी है ए बी जीवा और दूसरी आप लोगों को दे रखी है सी डी जीवा। ये इस तरीके से दे रखी है, ठीक है। ये जीवा दे रखी है आप लोगों को सी और ये, और दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? ये ई बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि कोण AEC, ये सिद्ध क्या करना है आप लोगों को? देखो ये सिद्ध करने वाला पहले लिख देते हैं। कोण AEC बराबर है किसके? 1/2। और उसके बाद में क्या क्या दे रखा है? एक तो CX से चाप है और दूसरा कौन सा चाप है? DYB, ये चाप है। और इनके साथ में क्या लिखा हुआ है? इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है। दोनों में ही क्या बोला गया है आप लोगों को कि ये CX द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और DYB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इन दोनों के जोड़ का अगर आधा करोगे तो AEC कोण आप लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है। ये दोनों जो चाप दे रखे, ये इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और उनका आधा करने पर प्राप्त होगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? कोण AEC, ये कहां पर है? देखो क्वेश्चन के अंदर, तो AEC को आप लोग देखोगे, अभी हमने चित्र कंप्लीट नहीं किया ना, ये देखो AEC, ये कोण के बारे में आप लोगों से बोला गया, ठीक है। ये इसी कोण को टारगेट करके हम लोगों को चलना है। देखो चित्र को कंप्लीट करते हैं तो वृत्त का केंद्र कौन सा है? ये O वृत्त का केंद्र दे रखा है। O से देखो A को मिलाया हुआ है, ये B को मिलाया हुआ है, फिर और C से और D से भी मिलाया हुआ है। ये देखो ये C से मिला दिया है, C से मिला दिया और ये D से। ये कोण का ध्यान रखना है, कौन सा कोण है? ये वाला, ठीक है। देखो आप लोगों को एक रचना करनी पड़ेगी इसमें। रचना क्या करनी है इसके अंदर? वो रचना ही महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, कि बिंदु C को और बिंदु B को मिलाया। कौन सी रचना होगी? कि बिंदु जो B है उसको किससे मिलाया है? बिंदु B को ये बिंदु C से। यहां तक समझ में किसी के भी नहीं आया तो बता दो। सिद्ध करना लिखा हुआ है, रचना क्या की है ये महत्वपूर्ण है, कि बिंदु B को बिंदु C से मिलाया है। तो बिंदु B को बिंदु C से मिलाएंगे, ये बिंदु B को बिंदु C से मिला दिया, ठीक है। अब देखो समझने वाला यहीं पर है, पूरा काम दिया हुआ है के अंदर आप लोग लिख ही दोगे कि AB और CD दो जीवाएं दे रखी है आप लोगों को, जो बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, इतना लिख दोगे पर्याप्त है। यहां देखो कि ये वाला कोण है, ये बहिष्कोण है या नहीं? आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि ये कोई भी, जैसे आप लोगों के त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में ये बहिष्कोण है या नहीं? त्रिभुज का ये जो बहिष्कोण होता है, ये बहिष्कोण त्रिभुज के अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है या नहीं? ये आप लोगों ने पढ़ा ना, क्योंकि इसमें देखो इसमें इसको जोड़ोगे तो भी 180 और इसमें इन दोनों को जोड़ोगे तो भी कितना हो जाएगा? 180। इसका मतलब इस बहिष्कोण का मान अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर रहेगा या नहीं? तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि कोण जो ये हम लोगों को ज्ञात करना है, महत्वपूर्ण कोण यही तो है ना, तो इसी का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ये कोण कौन सा है? कोण AEC, और इसका मान ज्ञात करोगे तो ये देखो बहिष्कोण है, तो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा या नहीं? आप लोग इस त्रिभुज को देखो, ये देखो, ये त्रिभुज में बना देता हूं आपके दिखने के हिसाब से। ये देखो ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? तो इस त्रिभुज में इस बहिष्कोण का मान अंदर वाले एक तो इस कोण के और एक इस कोण के, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा या नहीं? ये समझ में आ गया सबके?
किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनको नंबर दे दूं, इसको मैं दे देता हूं 1 नंबर और इसको दे देता हूं 2 नंबर। कोई भी समस्या हो तो यहां तक बोलो। तो यहां लिख दोगे ये किसके बराबर है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 के जोड़ के बराबर है। किसी को नहीं है कोई समस्या। अब देखो ये कोण नंबर जो 1 लिखा हुआ है, ये कोण नंबर 1 कौन सा चाप अंतरित कर रहा है बताओ। ये कोण कौन सा चाप अंतरित कर रहा है। यहां देखोगे ये कोण नंबर 1 ये रहा, इसकी एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, मतलब चाप कौन सा बना रहा है ये। यहां देखो मैंने नाम नहीं लिखा है शायद बीच में, ये x नाम है यहां बीच में, और इधर कितना दे रखा है, ये y दे रखा है। तो देखो AXC या CX जो चाप है उसके द्वारा कोण B बनाया गया है या नहीं। ये CXA चाप द्वारा ये परिधि पर बनाया गया कोण है या नहीं। तो परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है या नहीं। अरे केंद्र पर बने कोण का आधा होता है या नहीं। तो इसको जो कोण नंबर 1 हम लोगों ने लिखा है, ये आप लोगों को पता ही है कि ये परिधि पर बना कोण है या नहीं। और परिधि पर बने कोण को आप लोग ऐसे लिख सकते हो या नहीं, केंद्र पर बने कोण का आधा। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है या नहीं, क्योंकि परिधि वाले कोण का केंद्र वाला कोण होता है दुगुना, तो केंद्र वाले का परिधि वाला होता है आधा। तो ये परिधि पर बना कोण है, हमें केंद्र से मतलब है। तो आप लोगों को पता ही है कि CX से चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण है ये। तो CX से चाप द्वारा, CX से चाप है उसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है, जो केंद्र पर अंतरित कोण है, अगर इसका आधा कर देंगे, देखो 1/2 CX से चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब CX से चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित किया जाएगा कोण, अगर उसका आधा करोगे तो कोण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तो मिटा दूं त्रिभुज वाला। यहां देखो आप लोग, तो उसके बाद में ये कोण नंबर 2 का मान लिखते हैं। चलो कोण नंबर 2 का मान लिखेंगे तो कोण नंबर 2 देखो कहां बन रहा है, ये रहा कोण नंबर 2। ये देखो कोण नंबर 2 में 2 लाइनें आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, मतलब इस चाप द्वारा बन रहा है या नहीं, DYB चाप द्वारा। DYB चाप द्वारा कहां पे बन रहा है, परिधि पे बन रहा है या नहीं। तो ये परिधि पे बन रहा है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, केंद्र पे बने कोण का आधा है, क्योंकि परिधि पर बनता है वो तो केंद्र वाले कोण का आधा होता है या नहीं। तो यहां पे लिख दोगे ये भी 1/2 है किसका, DYB चाप द्वारा, DYB चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है, बस 1/2 और 1/2 दोनों जगह आया या नहीं। ये लिख दोगे कोण AEC। तो कोण AEC का मान ज्ञात करोगे तो 1/2 को तो ले लोगे कॉमन, तो क्या बच गया है, एक तो बचा है CX से चाप द्वारा अंतरित कोण, और दूसरा कौन सा बना है, DYB चाप द्वारा अंतरित कोण। हिंदी की लाइनें लिख लोगे ना कि CX से चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है ये, ठीक है, ये केंद्र पर बना कोण है। ये भी क्या है, DYB चाप द्वारा केंद्र पर बना क्या है कोण। बस एक छोटी सी लाइन ध्यान में रखनी थी या नहीं, एक बार दोबारा बताऊं। देखो ये चित्र पूरा आप लोगों को दे रखा है, इसके अंदर आप लोगों को सिद्ध करना है कि कोण AEC बराबर है 1/2 CX से चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और DYB चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। हम लोग क्या करते हैं, सीधा टारगेट इसी को बना लेते हैं। AEC कोण दे रखा है, ये देखो AEC कोण यहां दे रखा है या नहीं। तुम इस त्रिभुज में देखोगे तो ये बहिष्कोण है या नहीं। और आप लोगों को अभी अभी मैंने समझाया था कि बहिष्कोण का मान अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है या नहीं, क्योंकि इस कोण में इसको जोड़ने पर भी 180 होता है, इसमें इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना होता है, 180। समझ में आ गया इतना। तो ये कोण इन दोनों के बराबर होगा या नहीं, तो ये बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा या नहीं। तो कोण AEC बराबर है किसके, कोण नंबर 1 और 2 के जोड़ के बराबर। कोण नंबर 1 और 2 को देखो, कोण नंबर 1 इस चाप के द्वारा परिधि पर बन रहा है या नहीं, और परिधि पर बने कोण को हम ऐसे लिख सकते हैं कि केंद्र पर बने कोण का आधा है। तो केंद्र पर बने कोण का आधा हम लोगों ने यहां इसको लिख दिया। ये कोण नंबर 2 को देखोगे, ये परिधि पर बना कोण है इस चाप द्वारा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये केंद्र पर बने कोण का आधा है। तो DYB चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का ये भी आधा है, और आधे को हमने क्या किया, दोनों में से ले लिया कॉमन। तो ये बस हमारा हेंस प्रूफ। समझ में आ गया। तो अब देखो 28वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है।
ये 28वें क्वेश्चन में आप लोगों को एक ABCD चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है जिसके सम्मुख कोणों के समद्विभाजक इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त को P और Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप लोगों को सिद्ध करना है कि PQ है वो वृत्त का व्यास है। तो यहां देखो आप लोग कि ये आप लोगों का चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में आप लोग देखोगे चक्रीय चतुर्भुज बनाना है या नहीं, तो ये हम लोगों ने बना दिया है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज का नाम दे दे, ये नाम दे दिया A B C और D। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? देखो एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, सम्मुख कोणों के समद्विभाजक, ये सम्मुख कोण हमने मान लिया है B और D को। P और D सम्मुख कोण है या नहीं? कोई दो को मानना है, चारों को नहीं मानना है। ये दो सम्मुख कोण ले लिए, सम्मुख कोणों के समद्विभाजक करने। समद्विभाजक मतलब इस कोण का समद्विभाजन करके एक लाइन खींचनी है, ये खींच दी। समद्विभाजन करेंगे तो देखो ये दोनों कोण आपस में कैसे रहेंगे? बराबर बराबर। समझ गए या नहीं? तो सम्मुख कोण का समद्विभाजन करते हैं तो कौन से बिंदु पे मिलता है? ये परिधि पर जाके P बिंदु पे मिलता है। और इस कोण का भी आप लोग समद्विभाजन करोगे, ये इस कोण का समद्विभाजन कर दिया तो ये कौन से बिंदु के ऊपर जाके मिल रहा है? Q बिंदु के ऊपर मिल रहा है। किसी को भी यहां तक समस्या है तो बता दो। देखो ये जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। एक बार मैं समझा देता हूं, समझाने के बाद लिखने का तरीका आप लोगों को वापस रिपीट कर देंगे। देखो दोनों कोण ये बराबर बराबर है, तो अगर इसको 1 नंबर दे तो इसको भी 1 नंबर दे सकते हैं या नहीं? लेकिन दोनों को 1 नंबर देने से लिखने में समस्या आती है, समझाने में तो कुछ समस्या नहीं आती है। तो समझने में एक बार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। देखो ये दोनों कोण बराबर है या नहीं? क्योंकि कोण का समद्विभाजन हो रहा है और समद्विभाजन होगा तो कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 1 के। और इधर देखोगे तो ये कोण नंबर 2 ये बराबर है कोण नंबर 2 के। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। तुम्हें बताना है कि ये P और Q, ये देखो ये P और Q दोनों को मिलाओगे आप लोग, ये PQ जो लाइन को आप लोगों ने मिलाया, देखो ये वाली लाइन जिसको आप लोगों ने मिलाया है या नहीं, ये देखो ये तुम्हें सिद्ध करना क्या है कि ये जो PQ लाइन है ये क्या है? वृत्त का ये व्यास है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने का कितना आसान तरीका है कि आप लोगों को एक छोटी सी रचना करनी है। ठीक है, एक छोटी सी रचना कर ले। रचना क्या करोगे कि बिंदु P को बिंदु B से मिलाया। जो रचना है वो क्या करनी है? ये तो सिद्ध करना है आप लोगों को। ठीक है, रचना क्या करनी है? ये रचना है, ये विशेष है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। रचना के ऊपर ही डिपेंड है। रचना गलत कर दी तो क्वेश्चन को हल भी बहुत मुश्किल से कर पाओगे। बिंदु P को बिंदु B से मिला दिया हमने, ये बिंदु P को B से मिला दिया। देखो बिंदु जो P है उसको किससे मिलाया है? बिंदु B से मिलाया। ये अब देखना आप लोग, एक बात बताओ मुझे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखो चक्रीय चतुर्भुज है ये, तो कोण B और कोण D का योग कितना होगा? कोण B प्लस कोण D दोनों का योग कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ABCD आप लोगों को क्या दिया हुआ है? ये चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। ये किसी के भी नहीं समझ में आया है तो बता दो। अरे समझ में आ गया नहीं इतना तो? कोण B है वो देखो 2 भागों में विभाजित हो रहा है, कोण 1 और कोण 1। तो इसको 2 कोण 1 लिख सकते हो या नहीं? अरे ये पूरा कोण D है तो कोण D की जगह 2 कोण 1 लिख सकते हैं या नहीं? जो कोण D है तो कोण D की जगह क्या लिख सकते हो? 2 कोण 1 लिख सकते हो या नहीं? और कोण B की जगह देखो 2 और 2, तो इसको क्या लिख दोगे? 2 कोण 2। कोई भी समस्या है यहां तक तो बताओ? नहीं। बराबर में कितना है? 180 डिग्री। 2 को ले कॉमन तो बच गया कोण नंबर 2 प्लस में कोण नंबर 1 और बराबर में 180। देखो 2 का भाग 180 में लगाओगे कितनी बार जाएगा? 90 बार। ये 90 डिग्री किसका मान आया है? कोण 2 और 1 का मान कितना आ गया है? 90 डिग्री आ गया या नहीं? यहां आप लोग देखो ये रचना की थी, यहां पे ये देखो आप कि ये अगर इसको वृत्त का व्यास माने तो वृत्त का व्यास परिधि के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब अगर मैं इस कोण को समकोण सिद्ध कर दूं
मैं अगर इस वाले कोण को समकोण सिद्ध कर दूं, मतलब 90 डिग्री का अगर सिद्ध कर दूं, तो ये सिद्ध हो जाएगा या नहीं कि पी क्यू वृत्त का व्यास है, क्योंकि व्यास होगा तभी तो परिधि के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे तो बन ही नहीं सकता। तो यहां इसको 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए देखो इसको नाम दे देते हैं कोण नंबर 3। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस कोण बी को मेरे को 90 डिग्री सिद्ध करना है तो 2 और 3 का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होना जरूरी है या नहीं। यहां आप लोग देखो ये वाला जो चाप है एपी, चाप एपी दिख रहा है या नहीं, अरे ये चाप एपी दिख रहा है या नहीं, चाप एपी द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कौन सा है, कोण नंबर 3। ये चाप एपी है, इसके द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कौन सा है, कोण नंबर 3। और ये एपी चाप द्वारा परिधि पर कोण बनाया गया कौन सा है, 1। तो ये इससे ये स्पष्ट हुआ कि कोण 1 और कोण 3 बराबर है, क्योंकि एपी चाप द्वारा, ये एपी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण है। ये समझ में नहीं है या तो किसी को बताओ। देखो ये एपी चाप था, ये एपी चाप है या नहीं, ये इसकी दोनों लाइनों को देखो कहां आ रही है, बिंदु बी के ऊपर कोण 3 बना रही है या नहीं, और यही चाप यहां डी बिंदु पे जाके कोण 1 बना रहा है या नहीं। तो कोण 1 और 3 आपस में कैसे हो गए, बराबर बराबर हो गए, क्योंकि एपी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण है। इसको नाम दे देते हैं समीकरण, ये एक नाम दे दिया। उसके बाद देखो यहां हम लोगों को इस कोण को सिद्ध करना है या नहीं कि पी क्यू व्यास द्वारा परिधि पर बिंदु जो बी है उसके ऊपर बनाया गया कोण अगर 90 डिग्री है तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो आप लोग याद करोगे कि कोण बी है वो बराबर है किसके, कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 के बराबर है। ये इस त्रिभुज में देखोगे पी क्यू बी, यहां त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हो पी क्यू बी में। ये त्रिभुज पी क्यू बी में अगर आप लोग देखोगे तो कोण बी बराबर कितना है, 2 प्लस 3 है या नहीं। यहां आप लोग देखोगे कि ये 2 कोण को तो 2 ही लिख देते हैं, प्लस में 3 की जगह देखो समीकरण 1 से देखोगे तो 3 का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये 1 के बराबर है, ये कहां से हमने लिखा है, समीकरण 1 से लिखा है। ठीक है, बराबर में कोण बी, कोण बी बराबर देखो 1 और 2 का जोड़ हमने यहां देखा था, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2 दे देते हैं। ये इसकी आवश्यकता पड़ी है ना। तुम सोच रहे होंगे बाद में ये उसके बाद में 2 दी है, कोई बात नहीं, आप यहाँ करेक्शन भी कर सकते हो, चाहो तो करेक्शन नहीं करो तो ऐसे लिख दो 1 और 2। तो यहाँ किससे हुआ है, 2 से हुआ है। और यहाँ देखो 1 और 2 का जोड़ कितना है, 90 डिग्री है। कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से। तुम बताओ कोण बी बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब पी क्यू क्या, अतः पी क्यू क्या हुआ, ये वृत्त का व्यास हुआ या नहीं। और इसका कारण लिखना चाहो तो लिख दो कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है। तो यहां पर परिधि पर बना कोण समकोण है, अतः पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है। समझ गए, बस इतना सा आप लोगों को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या है वो तो है √2 और जीवा की लंबाई दे रखी है आप लोगों को 2। तो देखो ये 29वां क्वेश्चन, ये इसमें एक वृत्त दिया हुआ है और जो वृत्त है उसकी त्रिज्या का मान तो आप लोगों को दे रखा है √2 और जीवा का मान कितना दिया हुआ है, 2। ये देखो जीवा का मान कितना हो गया है, 2 हो गया है। और इसकी त्रिज्या जो दे रखी है उस त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, √2। ये आप लोगों को एक चीज का पता ही है कि जो केंद्र है उससे लंबवत दूरी होती है वो जीवा का समद्विभाजन करती है या नहीं। ये अगर केंद्र से लंबवत दूरी खींचेंगे तो जीवा का समद्विभाजन करेगी या नहीं। जीवा का समद्विभाजन करेगी तो मतलब ये दोनों टुकड़े आपस में कैसे रहेंगे, बराबर बराबर। ये 2 है तो ये वाला टुकड़ा कितने का रहेगा, 1 का, और ये भी कितने का रहेगा, 1 का। समझ में आ गया। तो यहां आप लोगों को समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं, ये कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो इसके अंदर आप लोग देखोगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी या नहीं। यहां देखो कर्ण का मान कितना है, समकोण के सामने वाला कर्ण का मान √2 हुआ या नहीं। तो ये लिखोगे √2 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस में लंब का मान हम लोगों को ज्ञात करना है।
क्योंकि दिया हुआ नहीं है ना इसमें लंब का मान। ये देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2। कोई भी √ की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो √ का चिन्ह हट जाता है या नहीं, ये लिख दिया। ये बराबर में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में लंब का स्क्वायर लंब स्क्वायर, ये 2 का 2 1 इधर आएगा तो माइनस का। ये l स्क्वायर बराबर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 और l बराबर 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। ये 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो ये 1 है और ये भी कितना है 1। तुम एक बात बताओ, इस त्रिभुज को देखो कि ये 1 दे रखी है भुजा का मान, ये भी 1 दे रखा है, मतलब इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी है बराबर बराबर। और जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर बराबर होगी तो ये त्रिभुज कैसा होगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, यहाँ नाम दे दे इनका, इसको दे देते O, इसको दे देते ABC और कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां क्या साबित हो गया है कि जो AC है वो बराबर है किसके, ये OC के बराबर है, और ये दोनों बराबर है। इसका मतलब AOC जो त्रिभुज है वो कैसा हो गया है समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो ये दोनों कोण आपस में कैसे रहेंगे समान रहेंगे, यानी जब ये समद्विबाहु हो गया मतलब ये दोनों कोण आपस में कैसे रहेंगे बराबर बराबर रहेंगे या नहीं। आप लोग इस त्रिभुज के अंदर देखोगे कि कोण A प्लस कोण O और प्लस कोण C तीनों का योग कितना होगा 180 होगा या नहीं। ये कोण C का मान तो 90 डिग्री दे रखा है या नहीं, कोण C का मान कितना है 90 डिग्री। ये कोण C की जगह मैंने लिख दिया ये 90 डिग्री। प्लस में आप लोगों को पता ही है कि ये दोनों कोण तो बराबर ही है, कोण A और O तो बराबर है या नहीं, कोण A और O तो आपस में बराबर है या नहीं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं बराबर और दो कोण भी आपस में बराबर। यहां इस कोण O की जगह, ये कोण A की जगह कोण O लिख सकते हैं या नहीं, ये लिख दिया प्लस का चिन्ह, ये कोण O को ऐसे का ऐसे लिख दोगे और बराबर में 180। ये देखो 180 लिख दिया, ये 90 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। कोण O और कोण O कितने हो गए 2 कोण O, 180 में से 90 घटाओ कितने बचते 90 बराबर 2 कोण O, यही आया ना। तो यहां देखो कोण O का मान ज्ञात करोगे तो 90 में 2 का भाग लगाओगे कितना आ गया 45 डिग्री। कोण O का मान कितना आ गया 45 डिग्री। किसी को भी यहां तक दिक्कत। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये हम लोग क्या करते देखो बिंदु B को भी O से मिला देते, ये मिला दिया। ये बिंदु B को भी O से मिलाएंगे तो यहां देखो ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये भुजा इसके बराबर है, ये समकोण इस समकोण के बराबर है, मतलब दोनों सर्वांग सम है या नहीं सर्वांग सम है। तो अगर ये कोण O आप लोगों का 45 डिग्री है तो ये इधर वाला कोण भी कितना है 45। तो कोण AOB बराबर देखोगे, ये अगर कोण AOB बराबर देखोगे तो 45 और 45 कितना हो गया है 90 डिग्री। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बताओ, ये AOB बराबर कितना हो गया है 90 डिग्री। आप लोगों से पूछा है कि ये जो जीवा है AB, इसके द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण ये 45 डिग्री का है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो कोण दे रखा है ABC नाम दे दिया ना, D नाम दे देते हैं इसको। आपको सिद्ध क्या करना है कि कोण ADB, सिद्ध क्या करना है ADB बराबर कितना है 45 डिग्री, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, यहां आप लोग देखो, आप लोगों को पता ही है कि समान जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कैसा होता है दुगुना। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है या नहीं कि परिधि वाले कोण का दुगुना करने पर केंद्र वाला कोण प्राप्त होता है या नहीं। परिधि पर बने कोण का केंद्र पर बना कोण कैसा होता है दुगुना, मतलब परिधि वाले का दुगुना करने से केंद्र वाला आता है। देखो परिधि पर बने कोण का नाम क्या है ADB, ये लिख दिया ADB कोण है, उसका दुगुना करने पर केंद्र पर बना कोण कौन सा है AOB। तुम बताओ AOB का मान कितना है 90 डिग्री है। कोण ADB का मान हमें ज्ञात करना था, ये 2 गुणा से इधर आएगा तो भाग में 90 में 2 का भाग लगाओ कितना आता है। कोण ADB बराबर कितना आ जाएगा, ये है दिया है, सिद्ध करना है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सीधा जो उत्पत्ति वाला टॉपिक है ना,
लिखना ही है तो सिद्ध करना है। में क्या लिखना है, कोण एडीबी बराबर कितना सिद्ध करना है, 45 डिग्री सिद्ध करना है। अरे समझ में आ गया। एक बार दोबारा देख लो सामने, यहां हमें क्या दे रखा है, ये जीवा 2 दे रखी थी, तो 2 की आधी करने पर ये कितनी आ गई, 1। उसके अलावा ये अंडरवुड 2 दे रखा था, समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा के इसको ज्ञात कर लिया, कितना आया, 1। समद्वि बाहु त्रिभुज हुआ या नहीं, समद्वि बाहु है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर बराबर होंगे। ये 190 है तो बाकी वाले दोनों है वो बराबर बराबर है, तो टोटल 180 होता है। योग 180 में से 90 घटाई तो 90, और 90 को इन दोनों में बांटोगे तो 45 का हो गया या नहीं। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। आप लोगों को पहले से ही पता है कि ये समकोण इस समकोण के बराबर, बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये त्रिज्याएं बराबर, ये तो सर्वांग सम ही है वैसे ही। तो ये 45 तो ये भी 45, मतलब टोटल कितना हो गया, 90। केंद्र पर बना कोण 90 है तो परिधि पर बना कोण आधा होगा या नहीं, तो 90 का आधा 45। बस इतना ही सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना में लिख देना, दिया में आप लोगों को ए बी जीवा दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, जीवा की लंबाई दे रखी है, ये लिख देना, ठीक है। और ये बाकी लिखना है।